हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट फॉर जेई। तो इसके पहले मैं लिमिट का 5 लेक्चर आप लोगों को दे चुका हूं। आज मैं लिमिट का लेक्चर नंबर 6 देने वाला हूं। लेक्चर नंबर 6। तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा लिमिट के वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करता है या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करता है। तो किस सिचुएशन में हम लोग लिमिट को चेक करेंगे, किस सिचुएशन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा लिमिट को सॉल्व करते समय इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको फर्स्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो लिमिट का आंसर आपका वहाँ लिखना होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है, जो कि मैं पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि लिमिट 7 टाइप के होते हैं। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो उसी के बेसिस पे लिमिट का अभी तक 7 टाइप का क्वेश्चन बनाया जा चुका है। तो अगर आप लोग लिमिट को सॉल्व करना नहीं जानते तो इसके प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको लिमिट सॉल्व करने आ जाएगा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पे नहीं करता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लिमिट विच डज नॉट एग्जिस्ट है। तो लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फर्स्ट मैं वो आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कैसे सिचुएशन में आपको चेक करना है, यानी कौन सा सिचुएशन डॉटफुल सिचुएशन है। तो डॉटफुल फंक्शंस होते हैं जहाँ पे आपको लिमिट फर्स्ट चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही लिमिट को प्रोसीड करना चाहिए। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट बातें हो जाता है। फर्स्ट तो ये हो जाता है कि किस तरह के फंक्शन में मुझे लिमिट चेक करने की ज़रूरत है, और सेकंड है कि लिमिट को कैसे चेक किया जाता है। तो ये दोनों बातें मैं क्लियरली बताऊंगा, और उसके बाद मैं ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिया हूँ जहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ पे लगता तो है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा बट वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चंस के थ्रू मैं क्लियर करूँगा, और फर्स्ट मैं ये पॉइंट लिखा देता हूँ कि कहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो फंक्शंस वेयर बी फर्स्ट नीड टू चेक existence of limit। तो एकदम आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि पेन और कॉपी ज़रूर अपने पास रखिए, हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। बहुत ज़्यादा बारीकी से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। बहुत कम जगहों पे आपको ये सभी पॉइंट्स मिलने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट कहीं किसी बुक में नहीं रहता, बस आपको थिंकिंग और आपका एक्सपीरियंस बेसिस पे डेवलप होता है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि फंक्शंस वेयर बी फर्स्ट नीड टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो वो फंक्शन जहाँ पे हम लोग को चेक करने की ज़रूरत है वो है मॉडुलस फंक्शन। आप कभी भी लिमिट का क्वेश्चन बनाइएगा, मॉडुलस फंक्शन रहेगा तो उसमें आप ज़रूर लिमिट चेक करिएगा। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब किन्हीं को अगर मॉडुलस फंक्शन नहीं आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आता है, तो क्या करना है आपको, मेरा वीडियो लेक्चर देखना है। कौन सा? फंक्शन वाला वीडियो लेक्चर। मैं फंक्शन का 29 वीडियो लेक्चर अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। तो उसमें आपका टोटल फंक्शंस हैं। आप चाहें तो लेक्चर वाइज करके उसको स्टडी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप मॉडुलस फंक्शंस का भी लेक्चर देख सकते हैं, डायरेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी लेक्चर देख सकते हैं। ये सभी मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ। तो ये मॉडुलस फंक्शन में चेक करना है
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको लिमिट चेक करना है। चलिए तीसरा टाइप का जो फंक्शन होगा वो होगा लीस्ट इंटीजर, जिसमें हम लोग को चेक करने की ज़रूरत है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद का जो फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन तो आपको कुछ तो क्लियर हो चुका होगा, कुछ ऐसे फंक्शंस जो थोड़ा सा जिसको फर्स्ट डिफाइन करना पड़ता है, जैसे मॉडुलस को ब्रेक करना पड़ता है दो सिचुएशन में, पॉजिटिव निगेटिव के लिए, उस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या होता है कि हर एक इंटीजर के बीच में उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो इस तरह से जो फंक्शंस जिसको फर्स्ट डिफाइन करना पड़ता हो, ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है भी तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझने के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग। तो वैसे फंक्शंस में जनरली हम लोग लिमिट चेक करते हैं, या कुछ ऐसा फंक्शंस जिस फंक्शंस को आप पहले कभी नहीं देखे हों, एकदम न्यू टाइप का फंक्शन हो और आपको लगे कि ये हाइपोथेटिकल फंक्शन है, इसको किसी ने बनाया, तो वैसे फंक्शंस में भी आप लिमिट को फर्स्ट चेक करिएगा। यानी लिमिट चेक उसी फंक्शन में नहीं करते हैं जिस फंक्शंस को पहले से जान रहे हैं कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट ही करेगा, तो वहाँ चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट जिस फंक्शन में आपको डॉट हो उसमें ज़रूर चेक करिएगा। तो डॉट फुल फंक्शन में से आपका ये 4 फंक्शन ही हैं, एंड सम peculiar functions which is new for you, and some peculiar function which is new for you। अब तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, सम peculiar function which are new for you। चलिए तो ये सिचुएशन है, मेनली ये 4 सिचुएशंस को आपको पकड़ के रखना है। अब इसके बाद लिमिट चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक लिमिट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा एंड राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। कैलकुलेट करिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जब आपको ये निकल जाएगा तो उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाता है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाता है ए फाइनाइट ए रियल नंबर, देन क्या हो जाएगा बताइए, डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, देन लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको क्या मिल जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन आपको लिखना है देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए जल्दी से आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया आप लोगों का, नोट कर लिए हैं, चलिए ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इस क्वेश्चंस को, ये सभी क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से आप चेक करिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू π/2 कॉट इनवर्स, यहाँ है आपका cos x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से चेक करेगा, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लीजिएगा, फिर लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, और यहाँ पे कॉट इनवर्स cos, यहाँ पे आपको पुट करना है cos π/2 से थोड़ा सा कम पे। तो थोड़ा सा कम मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 होगा, 0 जब होगा तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, पॉजिटिव होगा, 0 प्लस इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा कॉट इनवर्स 0 प्लस। अब 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कॉट इनवर्स 0, और इसका वैल्यू आपको क्या मिल गया, कॉट इनवर्स 0 का वैल्यू मिल गया π/2। ठीक है, इसी तरह से आप RHL चेक कर लीजिएगा, क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू π/2
प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉस π/2 प्लस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ π/2 माइनस था यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, बट यहाँ पे π/2 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है। सो यहाँ पे 0 से थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कॉट इनवर्स 0 माइनस। अब 0 माइनस का मीनिंग कुछ इस टाइप से आपका हो जाएगा माइनस पॉइंट मान लीजिए ये 0 0 1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट ये जब आप लीजिएगा तो आ जाएगा -1। सो यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स -1 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा 3π/4। सो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चंस को चेक करेंगे हम लोग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन अभी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई कॉस x माइनस पाई डिवाइडेड बाई x माइनस पाई, इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग ये सोच सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस यानी पाई से थोड़ा सा कम पे। तो आप यहाँ सोचिए कि cos x का वैल्यू अगर पाई से थोड़ा सा कम आप यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, ये जस्ट देखिए क्या मिलेगा बच्चों, बताओ। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि क्या मिलेगा, बताइए। ये पाई से थोड़ा कम है और ये पाई है, सो ये दिस इज़ 0 माइनस। सो आपका यहाँ पे आ जाएगा cos 0 माइनस, यहाँ पे अभी आपका हो जाएगा 0 माइनस। अब देखिए cos 0 माइनस का मीनिंग 0 से थोड़ा कम यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता होगा कि cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है और 0 पे 1 होता है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 0 माइनस। 0 माइनस का मीनिंग 0 से कम यानी निगेटिव। सो ये निगेटिव है और 1/0 आपका हो जाता है इन्फिनिटी। सो ये माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा, दिस इज टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। RHL देख लीजिए, तो RHL आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा cos x माइनस π/x माइनस पाई, और अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा cos 0 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ 0 प्लस तो ये 1/0 प्लस यानी दिस टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ LHL RHL दोनों क्या है, एक डेफिनिट फाइनाइट रियल नंबर नहीं है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दे मस्ट बी अ फाइनाइट रियल नंबर। तो यहाँ तो फाइनाइट है नहीं, तो देयरफॉर लिखिएगा लिमिट डजंट एग्जिस्ट। आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि लिमिट का आंसर कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता है। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आपको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, बट लिमिट का आंसर कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता है। ये बात आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, और मैं यहाँ पे एक बहुत ख़ास बात बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो ये है कि कभी भी आपको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट दिया रहेगा तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी से थोड़ा ज़्यादा या इन्फिनिटी से थोड़ा कम यानी इन्फिनिटी के नेबरहुड भी इन्फिनिटी होगा, इसलिए वहाँ पे लिमिट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी इन्फिनिटी पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसका अब हम लोग लिमिट निकालेंगे, नहीं चेक नहीं करेंगे, बस लिमिट कैलकुलेट करेंगे, समझ गया। तो यहाँ पे इसका हम लोग लिमिट केवल कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे है लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी
या माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया x⁴ और साइन 1/x प्लस x² बाई यहाँ पे आ जाएगा 1। और ये चूँकि x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है यानी कि निगेटिव है x, तो यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, मॉड को हटा दीजिएगा तो ये मॉड हटाइएगा तो आपको इसके जगह पे क्या आ जाएगा -x⁴ -x⁴। अब आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब लिमिट इन्फिनिटी पे निकालना होता है तो हाईएस्ट पावर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो x पे पावर 4 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो साइन 1/x बाई हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/x x³ से आप डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x। और यहाँ डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा देख लीजिए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/x³ - 1। ठीक है। ऐसा आने के बाद अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x³ से डिवाइड किए हैं, इन्फिनिटी रख दीजिए तो आपका इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0/0 तो 1 प्लस यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई वहाँ पे आ जाएगा 0 - 1। सो फाइनली आंसर आ रहा है -1। तो इसका आंसर आ जाएगा -1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया आप लोग का, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता देता हूँ, बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन नंबर 4 को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और प्लस 2x है प्लस ... प्लस यहाँ पे nx है डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है n² दिया हुआ है। तो यहाँ n का वैल्यू इन्फिनिटी गिवन है, n का वैल्यू इन्फिनिटी पे हम लोग को लिमिट का वैल्यू फाइंड करना है। सो वेरिएबल इज़ n क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे फोकस करना है n पे, यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है और यहाँ पे हम लोग को लिमिट फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए देखने से लग रहा है लिमिट एग्जिस्टेंस का है, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जब कभी इन्फिनिटी पे लिमिट दिया रहे तो आपको लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत ही नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट इसका लिमिट निकालेंगे। कैसे, उसके लिए हम लोग को डिफाइन करना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो किस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, फिर आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। इस तरह से 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर को 3x माइनस 3x का फ्रैक्शनल पार्ट (nx) और ये हो जाएगा nx माइनस nx का फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसी को आपको ऐड कर देना, ऐड कर दीजिए तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको ये सीरीज मिल जाएगा x प्लस 2x प्लस ... nx और यहाँ पे आपका मिल जाएगा x कॉमन ले लीजिएगा तो 1 + 2 + 3 तो ऐड कर दीजिएगा n + 1/2। इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस ... n और यहाँ पे आपको मिलने वाला है माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x ... फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। अब देखिए यहाँ पे आपका जो सीरीज है उसमें n² से डिवाइड करना है, तो फाइनली जो लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, इसको आप n² से अगर डिवाइड कर दीजिएगा n², यहाँ भी आप n² से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी n² से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए आप लोग को क्या दिखेगा, अब यहाँ पे हम लोग को मिलने वाला है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का वैल्यू। तो ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ... ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx बाई n² इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए उसको ऐड किया तो x n + 1/2
और वाई एन स्क्वायर प्लस इसको आप एस मान लेते हैं सीरीज को वाई एन स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को मैंने एस एज्यूम कर लिया और वाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे एन एस का वैल्यू क्या होगा ये देख लीजिएगा। तो ये पहले कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे लिमिट चूँकि दिया हुआ है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे n से डिवाइड कर दीजिएगा तो दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो गया x/2 1 + 1/n। और रहा इसका बात तो उसको अभी हम लोग समझेंगे कि क्या होगा इसका मीनिंग। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना वो आपका 0 और 1 के बीच में होता है। तो 2x का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 और 1 के बीच में होगा। इस तरह से nx का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 1 के बीच में होगा। तो इसे अगर आप ऐड करते हैं तो ये s हो गया बाई 0 और इधर n हो गया, n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपको मिल रहा है इसका जो वैल्यू है वो 0 और आपको मिल रहा है 1/n के बीच में। और ये गिवन है कि n का वैल्यू कितना है इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो s/n स्क्वायर का वैल्यू 0 से 0 के बीच में, देयरफॉर सैंडविच थ्योरम से s/n स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो दिस इट्स वैल्यू इज़ 0। इसका वैल्यू आप 0 पुट कर देते हैं और ये 1/∞ भी 0 हो जाएगा। सो x/2 × 1 फाइनली आपका आंसर मिल गया x/2। तो आई होप कि आप लोग इसको ज़रूर समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इसके आगे का वर्क कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ f(x) इक्वल टू है साइन इन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट 0 एंड इक्वल टू 0 व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लिया आप लोग। चलिए अच्छा है, आप लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूरे एनर्जी के साथ लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे f(x) साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0। और लिमिट फाइंड करना है, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) क्या होगा। तो ये हम लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है कहाँ पे, x का वैल्यू 0 पे। तो फर्स्ट आप क्या करिए डिफाइन कर लीजिए। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल टू 0 के लिए और ये 0 के लिए। तो इस पहले फंक्शन को अगर आप डिफाइन करते हैं तो फंक्शन आपको मिल जाता है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर। और यहाँ पे दे रहा है कि x का वैल्यू 0 नहीं होगा और सेकंड केस में जब x का वैल्यू 0 यानी इसका मीनिंग है कि x का वैल्यू 0 1 के बीच में होगा और x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 1। 0 और 1 को छोड़ करके सभी जगह पे ये आपको लिया गया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x)। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन 0 है, 0 से कम के लिए आपका ये फंक्शन है। तो आपको यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ करना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। यहाँ पे 0 x का वैल्यू 0 से कम होगा उसके लिए फंक्शन का सिलेक्शन करना है। तो 0 से कम के लिए आपका ये फंक्शन, ये 0 और 1 के बीच के लिए है। तो ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, x का वैल्यू 0 लेस देन 0 है। सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर पुट करेंगे यहाँ पे 0 से थोड़ा कम तो -1 इसका वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मिलेगा साइन ऑफ -1/-1। सो आ जाएगा साइन 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आ रहा है साइन 1, साइन 1 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट का बात कर लेते हैं कि क्या होगा।
राइट हैंड लिमिट का बात करेंगे कि क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। तो 0 प्लस के लिए देखिए फंक्शन 0 है, सो 0 यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, 0 का सिलेक्शन करेंगे और ये आ जाएगा आपका 0। सो LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिखिएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे आपको लिखना। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिया हूँ उसका, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो भी है, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, माइनस कॉस 2x/x। यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा तो 2 sin स्क्वायर x/x आ जाएगा। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और ये आ गया √2 मॉड ऑफ साइन x/x। यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को कि x स्क्वायर का अंडर रूट रहता है तो दिस इज इक्वल टू मॉड x होता है। अब यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन आ गया तो आपको यहाँ पे लिमिट चेक करने की ज़रूरत होगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगा x टेंस टू 0 माइनस, तो ये आ गया √2 साइन ऑफ x का मॉड बाई x। अब चूँकि यहाँ पे x निगेटिव है तो निगेटिव होगा तो साइन यहाँ पे क्या होगा माइनस, अगर x होगा तो ये पूरा फंक्शन निगेटिव हो जाएगा तो मॉड हटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू x टेंस टू 0 माइनस, ये हो गया √2 और ये माइनस ऑफ साइन x/x। फिर से यहाँ पे समझिएगा, जैसे ही x का वैल्यू निगेटिव होगा, निगेटिव का मीनिंग सपोज दैट x का वैल्यू माइनस 0.01, तो साइन x क्या होगा बताइए, साइन x का वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 0.01, सो यह आ जाएगा माइनस साइन 0.01। तो ये आपका निगेटिव हो गया। तो निगेटिव टर्म का मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मॉडुलस अप्लाई कर दीजिए, इट्स ओके। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए साइन का लिमिट 0/0 फॉर्म में जब होता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा तो माइनस √2 आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो क्या होगा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए आपका क्या होगा, x का वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन में हम मॉडुलस को हटाएंगे तो प्लस साइन x होगा, x हो गया। तो यहाँ पे आ गया √2 × 1, यानी यहाँ पे आपका लिमिट √2 आ जाता है। सो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर आपको लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है या कहीं पे नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर भेजें। ये मेरा आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि लिमिट के कुछ डिफ़िकल्ट्स, कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम, कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम को कैसे किया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ़ यू।